नाज़रीन इकराम SKM 91 न्यूज़ आपकी आमद पर तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। बालापुर में मंगल की शाम उस वक्त कशीदगी फैल गई जब कुछ लैंड ग्रैबर्स ने शहर के मुजाफात में बालापुर में एक सदियों पुराने कब्रिस्तान में खबरों को नुकसान पहुंचाया। तफसीलात के मुताबिक ये कब्रिस्तान वक्फ गैजेट 101 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है। जमीन पर कब्जा करने वालों ने जमीन को बराबर करने के लिए JCB का इस्तेमाल किया और इस अमल में खबरों को मस्मार कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम रोक दिया। ताहम बालापुर पुलिस जब तक मुकाम पर पहुंचती तब तक मुकामी लोगों ने काम का नोटिस लिया और वक्फ बोर्ड को इस बात की इत्तला दी। इत्तला के साथ ही वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी मौके पर पहुंच गए। चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि हाल ही में इस मुकाम पर एक सर्वे किया गया जब कुछ लोगों ने ज़मीन की मिल्कियत का दावा किया। अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मुतनाज़ा जगह पर फौरी तौर पर एक प्रीकास्ट बाउंड्री बनाई जाएगी। सर्वे के बाद वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी जिन्होंने पहले ही कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर रखा और मकानात तामीर कर रहे। AIMIM पार्टी के MLC जनाब मिर्ज़ा रहमत बे क़ादरी ने जायवक़ों का दौरा किया और पुलिस से मुतालबा किया कि वो कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे जो वक्फ जायदाद के तौर पर दर्ज है। मिर्ज़ा रहमत बे क़ादरी ने कहा कि मैंने पुलिस से कहा कि वो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे और वक्फ इमलाक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर शेख जहांगीर की ये खुसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर ख़ास और अहम खबर से जुड़े रहने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। बालापुर टोम्स के सामने जो कदीम कब्रिस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे कब्रिस्तान जो कई सालों से इंक्रोच होते आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम इसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर DI का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग जो दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज़ का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। वो बाउंड्री का झगड़ा था तो वो लोग जो MRO का सर्वे था और DI का सर्वे था उससे वो लोग मुतमईन नहीं होकर हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे तभी वो आजकल बोलकर टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शर्मसन अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, JCB लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करें और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होकर माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन हैं और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाअल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है। इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे परसों हम यहाँ पर प्रीकास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अब उसको AD सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रीकास्ट बाउंड्री 2 साइड से उठा के जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रीकास्ट बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो AD सर्वे होगा, AD सर्वे या मुकामी MRO का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको
हद बंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होकर पिछली बार MLA अलर्ट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए, और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतजाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। तब जो खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या होंगे? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे, बाकी का तो ग्राउंड ही था तो ज़्यादा रहते, लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थरे वगैरह जो JCB से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और ये किस्सा तकरीबन क्योंकि मुकामी कायदीन के बकौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट, ये लोग आ रहे हैं इंक्रोच कर रहे हैं, बाजू बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार AD सर्वे जल्द से जल्द AD सर्वे करवा कर पहले तो जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।